So, hi, let me put the context of the video first कि मैं यहाँ करना क्या चाहता हूँ. So, as you all know कि there is a payment gateway called Razorpay and उसका एंड्रॉयड का इंटीग्रेशन का SDKs होते हैं नेटिव एंड्रॉयड इंटीग्रेशन का एंड iOS का भी होता है. I'll be talking about iOS sometime later, but there is a problem that I feel with Razorpay currently with Android. But let me first show you कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. सबसे पहले हम पेमेंट लाइक मैं ओपन ही कर लेता हूँ कि हम पेमेंट कैसे करने वाले. सो हियर एज यू कैन सी एक मेरा ऐप ओपन है जिसमें मैं पेमेंट करना चाहता हूँ. इट्स अ टेस्ट प्रोजेक्ट. तो मैं पे करता हूँ एंड ओपन करता हूँ. इट्स ऑल ओके. मैं कार्ड नंबर पुट करता हूँ, फ्यूचर डेट एंड कंटिन्यू. Sorry, the integration is okay. Payment is going on. Every API is being called. I just want to show you something. Yeah. So the payment is all okay. But let me show you something more. Let me go to the box. The can of Java. Just give me a second. Yeah. So what I want to say is, जैसे आप जानते हो कि एंड्रॉइड का जो डॉक्स है इसके अंदर जो मेथड है हाउ दे वाला एड रेसिपी टू एन एंड्रॉइड प्रोजेक्ट तो चाहते हैं कि आप किसी एक्टिविटी को उनके एपीआई से उनके रेजर पे का एक क्लास है या इंटरफेस उससे इनहेरिट करो ताकि आप उसके रिजल्ट्स को हैंडल कर पाओ. एट लिसनिंग इट एट फर्स्ट टाइम सिंग्स ओके कि ठीक है ऐसा होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज ये जो कॉन्सेप्ट है 2018-20 के आसपास का है where there were multi-activity apps. But nowadays in Compose multi-platform और Jetpack Compose आपका जो यूआई है सिंगल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है. Jetpack Compose सिंगल एक्टिविटी पे रन करता है एंड आप अपनी मेन एक्टिविटी को क्लटर अप नहीं करना चाहते. आप वहाँ पर अपना पेमेंट का डेटा क्यों डालना चाहोगे. एंड सेकेंड थिंग, इफ इट्स अ मल्टी मॉड्यूल है विद अ सिंगल एक्टिविटी, हाउ डू यू थिंक कि मेरा कोर पेमेंट्स में मेरा पेमेंट लॉजिक लाई करता है एंड सडनली सम कोड इज कमिंग टू द रूट एंड आप चाहते हो कि भाई मैं उससे कॉलबैक्स बनाऊं डिस्पैचेस बनाऊं. मतलब दैट्स अब्सर्ड. करना है क्यों है ऐसे. लाइक ठीक है मैं अगर इसको गिटहब ओपन करूँ मेरे पास इसका गिटहब सैंपल है इसी के कोड का. तो यहाँ पर ऐप में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सएमएल बेस्ड कोड. पुराना Kotlin plus XML code, view based. So that's not bad. I'm not saying that it's bad. बट इसका यूसेज जो इन्होंने बताया हुआ है तो गलत है मेरे. मतलब जितना कंपोज के हिसाब से लाइन नहीं करता. एक ठीक है आप अपना बना रहे हो यहाँ पे पेमेंट एक्टिविटी बना रहे हो जो इसको देख रहा है वॉलेट हैंडलर या डिस्पैचर लिस्टनर है तो आप एक्टिविटी कर रहे हैं. बट नाउ डेज a Kotlin code Jetpack Compose app just inherits component activity एंड आप यहाँ पर इसको मैसअप नहीं करना चाहते. राइट. दैट्स नॉट चीज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो आई मे बी रॉन्ग. सो मुझे इनका जो ऑफिशियल तरीका है कि मैं यहाँ पर आके उसके मेथड्स को इनहेरिट करके फिर यहाँ से मैं भेजूँ. That was okay if I had another activity for payments or for some, but it's not right now like that. तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई अपनी जटपैक कंपोज ऐप में इस टाइप का चीज ऐड करना है बिकॉज आई डू नॉट वांना ऐड सम रैंडम सेटिंग
messed up code in my main activity, the starting point of the app. It should be acting just like a container. That's all. This is what I believe. And then second thing, it do not give a single compose-based API. I mean Razorpay. It do not create some compose-based API. They do not have any documentation of it. Like how a Jetpack Compose app would be using it. They just assume that people would be inheriting it on their main activity or would be creating a new activity. Why should I create a new activity in a single activity-based Jetpack Compose app? That's an anti-pattern. I believe it. So, and the second thing, at least be like Stripe, like how Stripe provides a Jetpack Compose API for Android, Stripe Android. Let me just show you. Rather than telling it, let me just show you how plug and play it is. I know it's a very large company. I believe it. I know. See, Jetpack Compose. How easy it is. Like आप पेमेंट से जब बिल्डर को कॉल करो रिजल्ट उसकी रैम्स के अंदर ही आ रहा है तो उसे कॉलबैक कैसे हैंडल करोगे पेमेंट से डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड देन आप उसके बाद जाके क्लाइंट से डायरेक्ट सारी चीज अप्लाई करते हो एंड एट द एंड उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं विद इंटेंट एंड उसके रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं या पेमेंट शीट रिजल्ट अब चाहे तो जहाँ से मिल जाए वहीं पर ही हैंडल कर लो या यहाँ पर ही दैट्स हाउ मच सिंपल इट इज आपको क्लास को ओवरराइड एक एक्टिविटी को ओवरराइड करने की जरूरत क्या है उस चीज को यूज करने के लिए दैट्स टोटली अब्सर्ड फॉर मी कि मुझे देख के अजीब लगा रिजल्ट पे का फूड सैंपल जैसे मैंने आपको दिखा दिया एंड ये तो उनका मेन एक्टिविटी है जैसा एक्सएमएल के टाइम पे होता था व्यू बाय आईडीज एंड ऑल एवरीथिंग एंड एक सेपरेट एक्टिविटी फॉर द पेमेंट इन द सैंपल ऐप सैंपल प्रोजेक्ट सो मेरा कहना ये है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द एपीआईज फॉर इट एंड सो I won't be from what I think. I won't be following the anti-pattern. I won't be writing wrong code, bad code, and the code that can create a tech debt in future or is an anti-pattern to the project in future is a bad practice. So what I went into looking is कि कुछ स्ट्राइप जैसा चाहिए तो मैंने सोचा यार एक्टिविटी एक नया क्रिएट करके देखते हैं बट ना मुझे नहीं करना तो मुझे याद आया कि लोकल एक्टिविटी डॉट करेंट करके भी है कि हम एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं एंड हाउ मच आई नो कि इन्होंने फ्लटर में चीज की हुई है फ्लटर में दे हैव सम फंक्शंस दैट गेट्स द चेकआउट एक्टिविटी ऑफ द रेजर पेज चेकआउट एक्टिविटी उन्हीं का ही है इसको फेच करते हैं वो रन करते हैं देन रिटर्न्स द फॉल बैक स्टोरी ओके मैंने कुछ वैसा ही ट्राई किया मैंने कि अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में करते हैं सो इन माई ऐप मैं मेन एक्टिविटी को अपने ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ मैं इनहेरिट कुछ नहीं कर रहा हूँ एंड आई वोंट बी डूइंग इट एट ऑल ये तो है सो मैं क्या कर रहा हूँ मैं उनकी चेकआउट एक है उनकी लाइब्रेरी रिजर्व की क्लास है जो एक फ्रेगमेंट को इनहेरिट करती है एक्सटेंड करती है एंड इस तरह की चीज़ें करती है। तो मैं इनके चेकआउट फ्रेगमेंट को बुला रहा हूँ लाइक उससे भी पुराना ओल्ड टाइम एपीआई है डेप्रिकेटेड नहीं है बट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैं प्रीलोड करता हूँ कि तुम इस फ्रैगमेंट को मेरे ऐप में प्रीलोड कर लो ताकि वापस मुझे इंटेंट क्रिएट या कुछ करना ना पड़े तुम प्रीलोड करके रखो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन पे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होते ही कॉल होता है ओके सेकेंड इट्स अ शेयर्ड मॉड्यूल जिसके अंदर मेरा एंड्रॉइड में है कि सी एम पी इतने वाला इतने नो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक पोस्ट क्रिएट किया जहाँ पर मैं एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ कौन सा करंट एक्टिविटी है डेलीगेट क्रिएट कर रहा हूँ डेलीगेट बेस्ड पैटर्न यूज कर रहा हूँ और चेकआउट को यूज कर रहा हूँ देन मैं एक चेकआउट लॉन्चर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं लॉन्चर एक्टिविटी रिजल्ट बना रहा हूँ ये एंड्रॉइड की एपीआई है एंड्रॉइड एक्स कंपोज की एपीआई जिसके अंदर एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट और स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट ये भी एंड्रॉइड का है कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा हूँ मैं
और उस रिजल्ट को मैं इनके चेकआउट का एक मर्चेंट एक्टिविटी रिजल्ट है, ये कहीं पर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसके थ्रू मैं पार्स करवा रहा हूँ। एंड एंड फ्लटर यूज फ्लटर में यूज होता है, फ्लटर का जो लाइब्रेरी है उसमें यूज होता है इंटरनली, और कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है एंड्रॉइड के लिए कि कंपोज से इनको बनाना ही नहीं था। देन मैं डिस्पोजेबल इफेक्ट यूज करता हूँ, आई विल टेल यू व्हाई। बट हाँ, इसको मैं एक्टिविटी कीज देता हूँ, एक्टिविटी और चेकआउट लॉन्चर का पूरा, और एक्टिविटी का समथिंग चेंजेस, लुक इनटू इट। ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक्टिविटी को बनाना कैसे है, दिखाना कैसे है। एंड रेजर पे को बोल रहा हूँ कि रेजर पे के कंट्रोलर को मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं इंटीग्रेट, मैं उसके एक्टिविटी को खुद कॉल कर रहा हूँ। जो काम इनको मुझे बना के स्ट्राइप जैसा देना चाहिए था, उस काम को मैं खुद करके बोल रहा हूँ भाई कि भाई भाई ये लो डेटा, ये लो सारा का सारा डेटा जो मुझे एपीआई से मिल रहा है ऑप्शन, और ये लो एक्टिविटी को दो और चलाओ। बाय, रिजल्ट पे बाय। मीन्स ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आई नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। एंड तो इनका एक और एक था, इनका लेट मी से समथिंग मोर, इनका और एक डेप्लिकेटेड एपीआई भी है, हैंडल एक्टिविटी रिजल्ट। ये ये इनका फ्रैगमेंट से भी पहले के टाइम का एंड इट इज डेप्लिकेटेड, क्यों, किसी उन्होंने मूव किया फिर वापस से मल्टी एक्टिविटी समथिंग फ्रैगमेंट के बेस पे आ गए कि ओके, फ्रैगमेंट बेस पे आ गए, अब इसको डेप्लिकेट करते हैं। ओके, बट फिर भी सिप कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, डे। बट उसको भी यूज क्यों करो भाई, डेप्लिकेटेड, यू आर सेइंग इट्स डेप्लिकेटेड। सो मैं मर्चेंट एक्टिविटी रिजल्ट यूज कर रहा हूँ जो अनडॉक्यूमेंटेड है, फ्लटर में यूज हो रहा है, इंटरनली यूज हो रहा है इसको। मैं आई बिलीव कि फ्यूचर अपडेट को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, आई डू नॉट नो। तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ रिजल्ट्स को हैंडल करने के लिए। एंड ये हैंडल कैसे हो रहा है, रिजल्ट पे खुद ही करता है। रिजल्ट पे दे आर अ गुड डेवलपर्स, दे हैव क्रिएटेड सच अ अमेजिंग प्रोडक्ट। उनके अंदर उनके पास खुद सपोर्ट है रिजल्ट्स को हैंडल करने के लिए, ताकि वो हमारे कॉल बैक्स को भेज पाए। ऑल गुड, क्या तो कर रहे हैं, हैंडल कर रहा है। एंड मैं क्या कहता हूँ कि एसडीके इंटीग्रेट करवा रहा हूँ, एसडीके इंटीग्रेशन करवाना चालू कर रहा हूँ। वो जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का इंस्टेंस देखिए, मेरी जो मेन एक्टिविटी है इसकी के इंस्टेंस पे रन करो, ठीक है। तो जो सेशन डेटा है मेरा सेशन, लेट मी शो यू हाउ वेर इज द सेशन कमिंग फ्रॉम। रजिस्टर जो क्या इनका जो है कंट्रोलर, वो एक सेशन प्रोवाइड करता है इन दो लैम्बडा, और फिर मैं इंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उनके चेकआउट एक्टिविटी पे, और विद द डेटा आई एम गेटिंग फ्रॉम द एपीआई। एंड फिर मैं बोल रहा हूँ भाई जो चेकआउट लॉन्चर है, इससे रिमेंबर चेकआउट लॉन्चर रिजल्ट, ये भी कहीं पर लिखा नहीं। जो मैंने एक्टिविटी का एक लॉन्चर खुद से बनाया था, एक्टिविटी को अटैच करके, जो इन्हें खुद मुझे बना के एपीआई प्रोवाइड करनी चाहिए थी। ओके, नॉट बी, आई वांट बी जस्ट अब्यूज्ड, बट हाँ, इसके थ्रू मैं लॉन्च कर रहा हूँ विद द इंटेंट कि भाई अब इस चेकआउट एक्टिविटी को ओपन करो, एंड अगर कुछ एरर आता है मेरे डिस्पैचर को बता दो कि there is a fail to open checkout, something like that, on dispose unregistered कर दो। So it will be thinking कि सेट लिस्टर कहाँ पर हो रहा है, वो भी दिखाता हूँ। मैं पेमेंट लॉन्चर में बोलता हूँ कि uh, मेरा जो रिजल्ट है स्टार्ट चेकआउट जो मैं कर रहा होता हूँ, एक एक्चुअल फंक्शन है आज भी, सो क्योंकि मेरा कंपोज मल्टीप्लेक्स का प्रोजेक्ट है, मुझे एंड्रॉइड का बनाना पड़ता है ऐसे, ताकि मैं एंड्रॉइड ऐप को इजीली इंटीग्रेट कर पाऊँ उसको, कॉमन फंक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई लिसनर को लगाओ, और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको उस पे सेशन जो है सेशन को मॉनिटर करो। मैं सेशन पास ऑन किया, और जो रिजल्ट है मैं लैम्बडा में पास ऑन कर रहा हूँ ऑन रिजल्ट, जो मेरा कॉल है, जैसे ऑन सक्सेस होता है। एंड मैं ऑन रिजल्ट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल में एंड्रॉइड में, इसमें मैं ऑन रिजल्ट क्या कर रहा हूँ, ऑन रिजल्ट को मैं पास ऑन कर रहा हूँ सेट लिसनर पे, मेरा पेमेंट रिजल्ट ले रहा है और लिसनर में असाइन कर दे रहा है। और ये जो लिसनर है मेरा कहाँ पर कॉल है, यहाँ कहीं पर ही कॉल हो रहा है। एंड विल बी थिंकिंग ऑन रिजल्ट है तो मैं वहीं से लेके यहाँ कॉल कर दे रहे हो, इसको पास ऑन कौन कर रहा है, यहाँ पर है ना व्यू मॉडल स्कोप में, पेमेंट रिजल्ट और सक्सेस। तो यहाँ मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, चल क्या रहा है,
पेमेंट रिजल्ट ऑफ सक्सेस क्या है? मेरा ही स्टेट है भाई। जब मुझे दिख रहा है कि कॉल करने के बाद कि मेरा डेटा ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी सिग्नेचर सारा हो चुका है, रिक्वेस्ट गो थ्रू हो चुका है, वेरीफाइड है, पेमेंट एपीआई वेरीफाइड, पेमेंट डॉट वेरीफाइड, तो मेरा हो चुका है पेमेंट मॉडल जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, तो हो चुका है। उसके बाद डन, पेमेंट इज डन। But this is quite a hectic task that I am doing. एक डेली हाँ ऑब्वियसली मैंने डेलीगेट किया है, क्रिएट किया हुआ है कि मेरा सारे के सारे जो इवेंट्स है उनको मॉनिटर करके मुझे पास ऑन करता है। जैसे मेरा डेलीगेट तो मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँ कि मेरे एक्सटर्नल वॉलेट लिस्टनर एक बनाया हुआ है, पेमेंट डेटा लिस्टनर बनाया हुआ है जिसको इनहेरिट करता है। आई एम जस्ट कंपाइलिंग द थिंग्स दैट आई हैव क्रिएटेड सो दैट मुझे रेजर पे के उस अब्सर्व कोड को यूज ना करना पड़े, अजीबोगरीब जो एंड्रॉइड का कोड उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। ठीक है, दीज आर द क्लासेस। जैसे रेजर पे का पेमेंट रेजर पे लिस्टनर, यही उनका जो मेन एक्टिविटी में जो इनहेरिट करते हो ना वही है, उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। और एक्सटर्नल वॉलेट लिस्टनर भी उन्हीं का है जिसको इनहेरिट कर रहा हूँ और ओवरराइड कर रहा हूँ उनके फंक्शंस को। एंड ये यूनिट इसलिए है भाई क्योंकि जिस करेंसी में मैंने रखा है उसमें कोई वॉलेट अभी मैंने सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, बट वो भी करना पड़ेगा अगर करना हुआ तो। ठीक है, लेट्स नॉट गो ऑन दैट। या ऑन पेमेंट सक्सेस, ठीक है, ऑन पेमेंट सक्सेस, पेमेंट dispatcher the dispatch कर रहा हूँ सक्सेस विद द डेटा एंड द आईडी दैट आई रिसीव फ्रॉम द their listeners एंड एरर पे एरर। तो अब सोच रहे हो मैं डेलीगेट का यूज कर रहा हूँ, भैया है ना डेलीगेट जो मैंने बनाया था। इस डेलीगेट को मैं कहाँ पास ऑन करता हूँ, एंड्रॉइड में एक यहाँ पे कि भाई जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है डेलीगेट पे जो आ रहा है तुम पास ऑन कर दो, डेलीगेट पे चीजें चेंज कर दो। एंड दे एक्सपेक्टेड लाइक दे हैव क्रिएटेड द सिस्टम द आर्किटेक्चर ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट कि इसको तुम कंपोज पे इजीली बना सकते हो, बट दे आर नॉट डूइंग इट। आई डू नॉट नो व्हाई एंड दे आर टेकिंग टू काइंड ऑफ डेलीगेट्स, एंड इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज मैंने भी क्या किया अभी। हाँ, क्योंकि दो, एक एक्सटर्नल वॉलेट लिस्टर का, एक इसका पेमेंट डेटा लिस्टर का है। बट हाँ, आई वुड हैव बीन able to see the code, the function, अगर मैं यही यूज नहीं करता। मैंने एजेंट्स यूज किए जिसके थ्रू मुझे इनका जार ARR फाइल मिला और इसके थ्रू मैंने फाइंड आउट किया कि ये चीजें भी यूज हो रही है, तो मैं वही कंपाइल करके बता रहा हूँ। एंड वही तेलुगु ये लोग खुद हैंडल कर रहे हो, बट इसलिए जेटपैक कंपोज का एपीआई बना देते क्या दिक्कत हो जाती? ठीक है, और ये तो मेरे ऑप्शन का नॉल है, ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो जस्ट मैंने सेपरेट आउट करके रखा हुआ है सारी चीज़ों को कि ताकि मैं दिखा पाऊँ, और ये मेरा कॉमन इंटरनल ऑब्जेक्ट है स्टार्ट चेकआउट का। तो मेरे यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ सेशंस के साथ, तो क्या करता है मेरे लॉन्च चेकआउट को मेरा जो चेकआउट सेशन बता देता है कि कौन सा सेशन है, चला डिस्पैच कर देता हूँ मैं अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फेलियर पे। एंड देन लॉन्चर द सेशन में बुला कॉल कर लेता हूँ। एंड ये मैं आज कि भाई लॉन्चर क्या है, लॉन्च चेकआउट ही है, तो करेंट सेशन लेके यूनिट है। मतलब इस स्टेट को मैं मैनेज करने के लिए ऊपर एंड स्टार्ट चेकआउट करता हूँ भाई, जो मेरे स्टेट्स मैंने बनाए थे उसको तो मैं हैंडल करता होता हूँ। सो आई बिलीव दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। रेजर पे की टीम को कुछ तो करना चाहिए एक जेटपैक कम्युनिटी, जेटपैक कंपोज का एपीआई बनाने के लिए, ताकि डेवलपर्स को दिक्कत ना हो। एंड्रॉयड डेवलपर्स, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपर्स और कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपर्स, कॉटलिन मल्टी मॉड्यूल डेवलपर्स, कुछ भी होगा, बट एक जेटपैक कंपोज अभी is the new way of writing code in Android, then why not? तो मैंने एक चीज किया, एंड आई डू नॉट एनकरेज कि आप लोग भी जाके करिए, बट हाँ, इफ यू वांना कमेंट हियर कर सकते हो कि मैंने इनकी इशूज टैग में इनके मल्टीपल लोगों ने बोला हुआ था कि जेटपैक कंपोज का सैम्पल कोड चाहिए, एंड इट्स 2023 कमेंट एंड देयर आर नो रिस्पॉन्सेज बाय समवन। तो मैंने क्या किया, पहले तो इनको आप मेन उनको बम्प अप कर सकते हो तो इनके कमेंट्स को बम्प अप करो ताकि रेडर पे की टीम को कुछ पता तो चले। सेकंड, आई क्रिएटेड अ न्यू इशू जिसमें मैंने अप्रोच बताया
क्या गलत लग रहा है मुझे, क्या करना चाहिए। यू गाइस कैन रिव्यू इट, अगर कुछ गलत है तो टैग कर सकते हो ऑब्वियसली। व्हाट आई वांट क्यों मुझे चाहिए, पेन पॉइंट्स क्या है, एंड या मुझे किस टाइप से मैं रिजल्ट को हैंडल करना चाहता हूँ। स्ट्राइप के जैसे, बेसिकली स्ट्राइप जैसा, और लाइक क्लीन क्लीन होना चाहिए। चेक आउट एंड ओपन फिर एक्सटेंड विदाउट ब्रेकिंग चेंजेस, लाइक ये भी है, ठीक है ये तो पुराना वाला। सो इफ यू वांट रीड इट आउट, मैं इसको कमेंट्स में दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, बट या तो बट आई बिलीव कि यार उनकी टीम को कुछ तो करना चाहिए ताकि जेटपैक कंपोज से रिलेटेड एक ढंग का क्लीन एपीआई हो जिसको हम इजीली यूज कर पाए। मैं वही कहना चाहता हूँ यार कि दे हैव एवरीथिंग, दे आर नॉट डूइंग इट। कर दो भाई, मैं कर सकता हूँ, आई हैव जस्ट अ मिनिमल 1.3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई। भाई तुम तो पूरी टीम लेके बैठो, जस्ट क्रिएट वन, गॉड नोज व्हाई। एंड इसमें दिक्कत है, मेरे को कोड नॉलेज दिक्कत है, मतलब कभी इन्होंने वर्जन चेंज किया, सिलेक्ट चीजें इन्होंने हटा दिया, जो अभी दिखाया था आपको मैंने ऑप्शन या कंट्रोलर या होस्ट, दे मे बी रिमूव इट, दे मे रिमूव इट भाई, उनकी मर्जी है, उनका प्रोजेक्ट है, कर सकते हैं, हम तो बस ऐसे कंज्यूमर गया भाई, ऑब्वियसली गया। That's व्हाट कैन आई से मोर। हाँ, एंड आरएस पे तो आया नहीं अब तक भाई, अब क्योंकि कोको पॉड्स यार सिर्फ पैकेज मैनेजर यूज कर लो, उससे कभी और रैंट करेंगे, अभी तो नहीं क्या, बट इससे इससे मैंने भी ट्राई किया बनाने का, इट वर्क्स, कब तक वर्क करेगा पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बता देता हूँ मैं एप्लीकेशन में क्या कर रहा हूँ भाई, फ्रैगमेंट को प्रीलोड कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड कुछ चीज़ें दैट आई बिलीव आई शुड क्लैरिफाई, कि अगर कुछ मैंने जारगन्स यूज़ किए होंगे तो मैं बता देता हूँ। तो मैं कंपाइल टाइम कॉल कर रहा हूँ मर्चेंट एक्टिविटी रिजल्ट का, जो मैंने रिजल्ट दिखाया था और जो मैं दिखा देता हूँ, क्या यहाँ पर, सॉरी मैंने, हाँ, ये जो है ये क्या है, ये मेरा कंपाइल टाइम, ये रन टाइम कॉल है, रन टाइम सॉरी नॉर्मल कंपाइल टाइम कॉल है, जो कंपाइलर चेक करते हैं कि मेथड एग्जिस्ट करता है नहीं, लेवल पे रिमूव और चेंजेस है, अगर आपको वो बिल्डर में मिलता है, तो साइलेंट क्रैश नहीं होगा, इतना मुझे पता है। एंड रेजर पे में क्या होता था, रेजर पे को फ्लड में क्या करता है, रिफ्लेक्शन यूज करता है, बट अब मैंने क्या किया, उनका ये एक फंक्शन था मर्चेंट एक्टिविटी, उसको यूज करता हूँ। सेकेंड, कुछ चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा, पेमेंट रिजल्ट विद डेटा लिसनर जो है, जो मेरा डेलीगेट यूज कर रहा है, क्या क्या रेजर पे का कॉल बैक इंटरफेस है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। एंड सिंगल एक्टिविटी का मतलब क्या है, वन मेन एक्टिविटी ऑल स्क्रीन इन कंपोज नैवो, कंपोज के नैवोस में सारी स्क्रीन हो गया, सिंगल एक्टिविटी होगा, सिंपल। ठीक है। और डेलीगेट का मतलब क्या है, सेपरेट क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स रेजर पे कॉल बैक्स इंस्टेड ऑफ एक्टिविटी। सीधे लैंग्वेज में समझाऊं भाई, मुझे एक्टिविटी में रिजल्ट को हैंडल नहीं करना, मुझे सिंपली कॉल बैक दे दो, पेमेंट के साथ एक कॉल बैक दे दो, एज सिंपल एज दैट, जहां मैं पेमेंट कॉल कर रहा हूँ वहीं पे कॉल बैक दे दो। यहाँ पे लैम्डा के अंदर मुझे कॉल बैक का वेरिएबल दे दो, मैं उसको अपने हिसाब से जहां मैं यूज कर रहा हूँ वहां पास ऑन कर दूँ, सिंपल। ऑप्शन डॉट एक्स्ट्रा क्या है भाई, वो जेसन रेस्पॉन्स है जो मुझे मिल रहा है, और चेकआउट एक्टिविटी को जो मैं खुद भेज रहा हूँ यहाँ पर, अ, यहाँ पर भाई मुझे भेजना पड़ रहा है यार, पैरामीटर बेस कर दो यार, कुछ तो काम आएगा। टाइप तो पैरामीटर में दो आईडी लेते हैं, तुम्हें एक आईडी यूज करना चाहते हो उसी को ही ले लो, क्या बताओ भाई मैं।
हैंडल एक्टिविटी रिजल्ट जो था वो पुराना डेप्रिकेटेड पार्ट था जो मैंने आपको दिखा गया था। और ये रिजल्ट पेपर जो डॉक्यूमेंटेड पूरे 2018 के स्टैंडर्ड्स पे है। 2020 में फ्लटर का वर्क अराउंड उन्होंने उसी एसडीके के ऊपर बना के शिप कर दिया, बट कंपोज कभी शिप करना भूल गए। यार मतलब अब तुम्हारा फ्लटर का टीम रिफ्लेक्शन यूज कर रहा है, बिकॉज तुम्हारे पास प्रॉपर एपीआई नहीं है। सही है यार, क्या ही कर सकते हो। ठीक है, दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू रैंट अबाउट कि भाई गलत है यार, कर दो ठीक, भला हो जाएगा हमारा। बाकी स्विफ्ट का कोड उनका डॉक्यूमेंटेड है, स्विफ्ट का कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट recommend or I do not promote or not promote the usage of CocoaPods। आपको भी पता है मेंटेनेंस पे है, बट क्या ही दिक्कत है, अगर पेमेंट्स एचडी के बहुत है भाई जो यूज करता है। स्ट्राइप है एचडीएम पे आ चुका है, बट ठीक है, चलता है। नो इशू, नो इशू। मेरे लिए भलाई है, ऑब्जेक्टिव सी यूज कर पाऊंगा, डायरेक्टली कॉटलिन यूज कर लूंगा। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। और ऊपर से मैं रिजल्ट तो मैं अगर कभी इंटरऑप का पूछना तो मैं बना दूंगा, बट या फॉर द मेन thing that I wanted to talk about in this video, वह रेजर पे कुछ ढंग का बना लो, प्रोडक्ट में नहीं कोड में। बस, सिंपल एज दैट भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाय।